आगे आगे क्या करना है? इतनी जल्दी अंत मुहूर्त में करना है ना, बस अंत मुहूर्त में करवा दे रहे। अपूर्व करण, अपूर्व करण में कितने काम करने हैं? 4। कौन कौन से? गुण श्रेणी निर्जरा, कल दिन में बताई थी गुण श्रेणी निर्जरा और उसकी नाव। अब यहां पर भी गुण श्रेणी बनेगी। कितने कर्मों की बनेगी? अनंतानुबंधी की भी संयोजना वाला, अनंतानुबंधी की भी संयोजना वाला जीव कितने कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा करेगा? कम से कम कितने की करेगा? 139 की 8 की 7? 139 कम से कम भी। देखो उधर 137 था, हाँ तो बोलो। तो 137 था ना, तो यहाँ बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? 2 प्रकृति और ऐड हो गई ना। कौन कौन सी? सम्यक्त्व और मिश्र। यहाँ पर चूंकि छायोक्षमिक सम्यक्त्व है तो उन दोनों प्रकृतियों का सत्व पाया जा रहा है, तो उनकी भी गुण श्रेणी। लेकिन उनका तो उदय से मतलब नहीं है, उनकी भी नाव बनानी है, सबको तैरना है, सबको क्या करना है? अपने को तिरवाना है। तो नाव बनाओ बढ़िया से, तो उनका भी बना दो आप। तो 139 ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है। क्या और ज़्यादा निर्जरा कर्मों की प्रकृतियों की संख्या में हो सकती है? हाँ कि ना? हो सकती है। किसकी हो सकती है? 4 और हो सकते हैं। 4 कौन हो सकते हैं? आहारक चतुष्कोई दिगंबर निर्ग्रंथ आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, 7वें गुणस्थान में हैं। उन्होंने आहारक चतुष्क का बंद किया, बंद करके फिर बाद में क्या करी? विसंयोजना। तो आहारक का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सत्व आ जाएगा, तो उसकी भी क्या हो जाएगी? गुण श्रेणी चालू। कितने कर्म हो गए? 143। क्या गजब है। और कोई हो सकता है? और किसी का हो सकता है? सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। 143 आया, कैसे समझ में आया? कैसे आया? 4 जोड़ दिया आहारक चतुष्क के। और कुछ हो सकता है क्या धनेश जी? और कुछ हो सकता है? हो सकता है, ये बच्चा है तीर्थंकर। तीर्थंकर प्रकृति, किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया 7वें गुणस्थान में, तो उसके तीर्थंकर की सत्ता भी है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? करो निर्जरा। तीर्थंकर प्रकृति की गुण श्रेणी निर्जरा। कौन कर रहा है? अनंतानुबंधी की विषय। अभी नहीं होगी भैया आप लोगों को, हो, क्योंकि अभी ना आहारक चतुष्क बंध रहा है तुम्हारे, ना कोई तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। लेकिन मल्टीपल जीवों की अपेक्षा से सोचो कितनी नाव बनानी है अब अपने को? 144। और कुछ हो सकता है? बोलो, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? वो बोली वाले लोग करते हैं ना, और आगे बढ़ना है क्या? वो बेचारे लोग तो बड़े चले जाते हैं, घर जाके मालूम पड़ता है कि क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि आप 144 से अब क्या करा दो 145। 145 कर सकते हैं क्या? नहीं। 4 कर्म कौन से छूट गए? आयु की गुण श्रेणी होनी है क्या? नहीं। सूत्र में दिया था ना, आउग वज्जाण कम्माणम, आयु को छोड़ करके कर्मों की गुण श्रेणी होती है, इन बाकी कर्म की नहीं, बाकी कर्मों की होती है। तो चलो गुण श्रेणी निर्जरा करो। अब गुण श्रेणी निर्जरा यहाँ पर जो होती है, जितनी प्रथमोपशम के वहाँ हो रही थी उससे यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा होती, उससे ज़्यादा होती। क्यों ज़्यादा होती है? 2 रीज़न से ज़्यादा होती। क्या 2 रीज़न से? कि यहाँ पर जो द्रव्य लिया जा रहा है निर्जरा के लिए वो कितना होता है? अधिक, असंख्यात गुणा। यदि वहाँ पर 8500 ले रहे थे प्रथमोपशम सम्यक्त के समय अपूर्व करण में, तो यहाँ कितना लेंगे? 8,50,000। वहाँ 8500 था ना, यहाँ पर आप असंख्यात गुणा करो पहले ही समय में, और उसके बाद अगले समय में और असंख्यात गुणा करो, तो द्रव्य की मात्रा कितनी आती है? ज़्यादा।
11 स्थान दिए निर्जरा के, तत्वार सूत्र जी में दिए, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, विसंयोजक, ये सब दिए ना स्थान। तो वो जो स्थान दिए हैं उसमें बताया है कि द्रव्य जो हर आगे वाला स्थान वाला ले रहा है असंख्यात गुणा ले रहा है, तो द्रव्य की मात्रा हो रही है ज़्यादा एक। और जो आयाम है जिसमें सिंचन किया जा रहा है, जिसमें उस द्रव्य को बांटा जा रहा है, वो कितना है? कम। पहले यदि आयाम था 100 समय का गुण श्रेणी का, तो अब यहाँ आयाम कितना है? 50। तो पहले वो 8500 बट रहे थे 100 लोगों को, अब यहाँ पर 8,50,000 द्रव्य बटेगा कितने लोगों को? 50। तो डबल इफेक्ट, लेने वाले कम और मात्रा हो गई ज़्यादा। वहाँ पर लेने वाले हैं ज़्यादा और मात्रा है कम। कहाँ पर? प्रथमोपशम में। तो प्रथमोपशम की अपेक्षा से विसंयोजना करने वाले जीव की गुण श्रेणी निर्जरा की मात्रा और बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? आयाम कितना होता है? तो आयाम तो वही लिखा है आपने, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग, इतना ही आयाम है, ये फिक्स सूत्र है। तो फिर वही आयाम है, तो फिर कम कैसे हो गया? टाइम कम लगता है। जितनी देर प्रथमोपशम सम्यक्त्व के 3 करण में लगती है उससे बहुत कम समय विसंयोजना के करण में लगती है। यदि वहाँ 5 सेकेंड लग रहे थे तो यहाँ 1 सेकेंड लगता है। यदि वहाँ 1 सेकेंड लग रहा था तो यहाँ पर 100 मिली सेकेंड लगते। मिली सेकेंड कम कर लिया, 1000 से 100 ही लगते, कम टाइम लगता। उत्तरोत्तर होने वाले कामों में टाइम कम 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 होता जाता है, क्योंकि परिणाम ज़्यादा अधिकतम विशुद्ध होते हैं और उससे काम फटाफट हो जाता है। समझ में आया? तो ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की तरह ही वहाँ करण का सूत्र है, गुण श्रेणी का सूत्र है, लेकिन यहाँ पर जो आयाम है वह पहले की अपेक्षा से कम है। और यहाँ पर ये दिया भी है, द्रव्य अलग अलग स्थानों में असंख्यात असंख्यात गुणा बढ़ता जाता है, और जो आयाम है जिसमें सिंचन कर रहे हैं वह आयाम कम 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 होता जाता है, इसलिए उसमें संख्यात के भाग ज़्यादा बार लगा करके दिखाए हैं। इस प्रकार से यह पहला जो गुण श्रेणी निर्जरा का आवश्यक था वो यहाँ पर अपूर्वकरण में प्रारंभ हो गया। कौन सी गुण श्रेणी है? उदयावली बाह्य गलितावशेष। जो उसके नियम थे पुराने वो ऐसे के वैसे चलेंगे। सभी कर्मों की गुण श्रेणी होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, पुण्य पाप सभी कर्मों को पतला 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 किया जा रहा है। जिसको भी दुबला होना है, सुबह सुबह दौड़ लगाने की बजाय और इधर उधर भागने की बजाय क्या करना? ध्यान लगाना। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके 4 से 8 बजे तक समर्थ भैया क्या करेंगे? ध्यान। तो क्या हो जाओगे? दुबले हो जाओगे। और जो पहले से हो वैसे रहेंगे। आप उसी से तो नहीं हो गए? हम तो पहले से ही ऐसे आए हैं। अपनी अपनी प्रकृति होती है, ठीक है, अपने अपने प्रकृति के अनुसार काम होता है। तो पता नहीं क्या करके आए, लेकिन क्या है, ध्यान करो सुबह से उठ करके तो कर्म की निर्जरा होना चालू होगी। और यदि विसंयोजना वाले करण कर लिया आपने, तब तो आप नाचो, खुशियाँ मनाओ, अपन ने क्या महान काम प्राप्त कर लिया। मिथ्यात्व में भी चले जाओ तो अब तो आपको आता है ना करना, कैसे करते हैं? फिर से करना, फिर से पहुँचना, क्या आएगा? आनंद आएगा। देखो, मैंने आपसे कल कहा था कि बैठो तो बैठो, टाइम लगा करके मत बैठो। यदि आप ऐसे लगा करके चेक करते हुए अभी हुआ, आज हुआ, नहीं हुआ, कब होगा, किस दिन होगा, ये सब करते हुए रहोगे तो संक्लेश होता है, तो वो तत्व की उपलब्धि नहीं होती। आप फ्री हो जाओ, फ्री होकर के, अब फ्री होने के लिए इसलिए मैंने कहा 4 से 8 3-4 घंटे आप तो सोच के बैठ नहीं है, अपने को आराम से बैठना है मुनिराज जैसे, और कुछ काम नहीं करना है। मुनिराज सबको अवसर नहीं मिल पाता है इतनी देर बैठने का इसलिए अभी आपको अवसर है, आप समझो, आप अभी उस दशा में हो। सुबह उठो 4 बजे, 4:15 बजे, 5 बजे और बैठ करके
कुछ काम नहीं, कोई पानी नहीं भरना, कोई झाड़ू नहीं लगाना, बैठ करके हम 3, 4, 5 घंटे बस बैठे रहेंगे और नींद आ जाएगी तो क्या करेंगे? सो जाएंगे। बिस्तर में जाके नहीं, बैठे बैठे, वहीं बैठे बैठे सो जाना। झपकी आएगी, निद्रा आएगी, कोई बात नहीं, डिस्काउंटेड, आपको डिस्काउंट है, कंसेशन है। कितनी देर सोओगे? मैं देखता हूँ कितनी देर सो पाओगे। खुलेगी, इसलिए तो 4 घंटे ले रहे हैं, खुलेगी। बैठे बैठे ही करना है। ओ भैया आशीष जी सुन लो पहले इधर, 4 बाद में कर लेना चर्चा, क्योंकि अपन बैठते नहीं 4 बजे से। हाँ, फ्री होकर के बैठना आएगा तो आपको जगह मिलेगी, स्थान बनेगा, स्थान बनेगा। कुछ पाने के लिए कुछ अभ्यास साधना होती है। तो आपको यदि चाहिए है, उपलब्धि चाहिए, तत्व विचार चाहिए, निर्णय चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए है, शांति चाहिए है, तो उसके लिए कुछ आपको देना होगा अपने आप को। कीमत होती प्राइस, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। क्या आप वो दाम चुकाने के लिए तैयार हो? जितना उत्तम तत्व है उसके लिए उतनी बड़ी प्राइस चुकानी होती। मैंने आपसे शुरू में कहा था प्रायोगिकता लब्धि के दौरान, आपको लगा था मजाक कि यदि अच्छा टाइम चल रहा हो, अच्छा दिन लग रहा हो, अच्छा मन लग रहा हो, समझ में आ रहा हो दिन अच्छा है, कुछ मत करना, तत्काल सब छोड़ करके बैठ जाना, तत्काल छोड़ के बैठ जाना, क्योंकि वो टाइम है, वो अच्छा समय है। उस वक्त उपयोग सोन्मुख हो सकता हो, अच्छे उदय चल रहे हैं, उस दिन काम बन जाएगा। और यूँ आप महीनों लगे रहोगे तो काम नहीं बने, तो विशुद्धि ना बने, तो आनंद ना आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो समय है, वो मांगता है कि तुम कहीं काम पे जा रहे थे, अब काम छोड़ करके बोलो कर सकते हो क्या? कि नहीं, मेरे को तो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को पानी भरना, ये फ़ोन देखना, ये मैसेज देखना, फ्लाइट पकड़ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, जाओ तुम, भाग जाओ। तुम प्राइस नहीं चुका सकते हो, कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो फिर मिलता है सब कुछ। कहीं नुकसान लगता हो, घाटा लगता हो, सौदा बिगड़ता हो, स्टॉक मार्केट के मैं बेच नहीं पाया, हमने खरीदा था लेकिन मन लग रहा था, बैठे रहो आप, जाने दो जिसको जाना है। जो घाटा लगना है होने दो, जो नहीं बिक रहा है मत बिकने दो, कुछ मत करो। दिन अच्छा चल रहा है, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। अच्छा काम करने के लिए समय आया, इसे शिविर का समय रहता है, अच्छा समय आया, सब काम छोड़ करके पढ़ो। जो कीमत है उसकी, कि हमारी ये छूटा वो छूटा, ये कुछ भी बताओ, कीमत यदि नहीं चुकाओगे तो मज़ा आएगा क्या? जो लोग नहीं आ पा रहे, कीमत नहीं चुका पा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ, वही जानते हैं। इसलिए कीमत तत्व प्राप्त करने की कीमत है। मोक्ष जाने के लिए निर्ग्रंथ होना पड़ता है, कीमत है। दिगंबर होना पड़ता है, कीमत है। बताओ, निर्ग्रंथ होने तैयार है? नहीं, हमको अच्छा ही लगता है, तो अभी तुम बैठो, परिचय सहन करना पड़ेगा, तैयार हो? नहीं आ रहा, रहने दो, कीमत है वो। निर्ग्रंथता छपक श्रेणी के लिए कीमत है। उपवास आदि की तुम्हें बल हो, हम केश लॉन्च कर सकते हैं, दर्द सहन कर सकते हैं, वैराग्य होने पर भी दर्द तो होता ही है, उसको हम झेल सकते हैं, कीमत है, चुका सकते हो। नहीं हमसे नहीं होगा, तुम जाओ। ब्रश नहीं करोगे, बोले अरे ब्रश नहीं करेंगे बहुत गंदा गंदा लगेगा, तुम नहीं चुका सकते हो, उस विचिकित्सा को झेल नहीं सकते हो, निर्विचिकित्सक नहीं बन सकते हो, अपने मुख से वो गुण प्रकट नहीं हो रहा है, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। तुमको कीमत आनी चाहिए। कीमत चुकाने के लिए कौन तैयार है? वो जो कीमत चुकाएगा, वो भैया बलि नहीं मांग रहे हैं, इनको लगे ये अच्छी कुर्बानी की बात तो चल रही है, गला नहीं काटवा रहे हैं, हाथ नहीं कटवा रहे हैं, खून नहीं सुखा रहे हैं, तुम्हें भूखा नहीं मरवा रहे हैं, लेकिन अपने उपयोग को अंदर में समाने के लिए कुछ त्याग, संयम, व्रत, तप, कुछ परिश्रम, उपसर्ग, कुछ अपने भावों का परिवर्तन और कहीं मोह आदि का हीन करवाना, वो सब कीमत है। क्या आप पे कर सकते हो? क्या आप उसके लिए दे सकते हो? कोई पैसे की कीमत नहीं है वो आपके अंतरंग विशुद्धि की कीमत है। इफ़ यू कैन गिव इट, वो मिल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं चल रहा, संसार चल रहा है बढ़िया। समझ में आना चाहिए, अपने भावों की दशा
क्या चल रही है समझ में आनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं भैया आगे। भैया तो ऐसे क्या है, ये गुण श्रेणी निर्जरा प्रकट हुई। अब पहला आवश्यक हो गया, दूसरा आवश्यक क्या? ये जो क्रम बताया देश संयम सकल संयम, तो इसका मतलब ये हुआ कि विष योजना वाले को ज़्यादा विशुद्धि है देश संयम और सकल संयम वाले से। हाँ, जो वी संयोजना का करण चल रहा है, करण अकेला, बाद की नहीं कह रहे हैं, करण चल रहा है, उस समय उसकी सकल संयम से भी ज़्यादा विशुद्धि है। इसलिए सकल संयमी को जो निर्जरा होती है संयम के निमित्त से, उससे भी अधिक निर्जरा अभी अनंतानुबंधी वी संयोजक का जो करण है, उस करण वाले जीव को अंतर मुहूर्त के लिए होती है। उसके बाद में वापस से वो नीचे आ जाएगा। संयमी को निर्जरा हमेशा होगी, चौथे गुण स्थान वाला होगा तो इसको नहीं होगी। ऐसा भैया एक और, ये विष योजना कितने समय तक रह सकती है? विसंयोजित जीव कर रहे हैं अभी, आगे आएगा वो भी सब। आगे दूसरा आवश्यक कौन सा है? आ जाओ इधर आ जाओ। दूसरा आवश्यक कौन सा है? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा? बताओ, गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा? फिर से दूसरा आवश्यक कौन सा है? गुण संक्रमण में क्या करते हैं? गुणा, आज तो दिन में पढ़ाया वापिस आपको, गुणाकार रूप से द्रव्य अन्य प्रकृति में संक्रमित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी प्रकृतियों का? अप्रशस्त का। बंध वाली का कि बिना बंध वाली का? बिना बंध वाली का। तो वी संयोजना के समय क्या गुण संक्रमण होगा? बोलो हाँ होगा। किसका होगा? सब कर्मों का होगा। 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई, उनका होगा? नहीं, नियम बताया था आपको। एवं भी हम इस प्रकार से जो वी संयोजना है उस समय कुछ ही कर्मों का गुण संक्रमण होता है। कौन से कर्मों का? कौन से कर्मों का? अनंतानुबंधी 4 का। जो जा रही है ना, अब वो जाना ही है उसको, उसका तो टाइम आ गया, तो उसका संक्रमण कराओ, उसका गुण संक्रमण लगातार होगा, तो यहाँ पर आकर के गुण संक्रमण होगा। पूर्व से जितना हो रहा था पहले समय से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, हर समय असंख्यात गुणा द्रव्य दे करके देंगे। किसको देंगे? किसमें बदलेंगे? जो बंधने वाली अन्य प्रकृति है सजातीय चारित्र मोहनी की, उसमें इसका पुराना सत्ता का स्टॉक का द्रव्य दे देंगे। दे दिया? बढ़िया। 2 हो गए आवश्यक। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? स्थिति कांडक घात। बोलो। अरे ये सब पढ़ चुके हो आप अनेकों बार। अब तो ऐसे फटाफट आने चाहिए, जल्दी से निकालना है इसको। स्थिति कांडक घात किसका करेंगे? किसका करेंगे? सभी का। क्या गजब है, इतना अनुभाग बचा है। फिर से वो अनंत बहुभाग, अनंत बहुभाग का नाश, एक भाग सत्ता में, अनंत अनुभाग का नाश, एक भाग सत्ता में, अनंत अनुभाग का नाश, एक भाग सत्ता में। कितनी बार करेंगे? हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार। एक स्थिति कांडक घात। क्या बोला मैंने? स्थिति का कराया कि अनुभाग का कराया? नहीं, स्थिति का। तो स्थिति का अनंत बहुभाग नहीं, स्थिति का पल्य बटा संख्यात, पल्य बटा संख्यात, पल्य बटा संख्यात। ऐसा सत्ता संसार घट रहा है, संसार घट रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। खुशी हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी जल्दी चढ़ाना है। तो हो गया स्थिति कांडक घात। चौथा कार्यक्रम क्या है? अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात में किसका घात करेंगे? किसका घात करेंगे? शाश्वत अप्रशस्त प्रकृतियां जो बंध रही है उनका, कि सत्ता में उनका, कि उदय में उनका? सबका, यानी किनका? सत्ता में रही हुई पाप प्रकृतियों का क्या चलेगा? और अनुभाग कांडक घात। कितना अनुभाग था उसका नाश करते करते आए थे, और अनुभाग का नाश करो, और नाश करो, कम करो उसको। द्विस्थानी को और कम करो। और जो 2 स्थानीय 4 स्थानीय वाले कर्म हैं, प्रशस्त कर्म हैं, उनका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
पुराना कर्म है वो बढ़ रहा है कि नया बंध है वो बढ़ रहा है? फिर से आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब मजा है। अब तो मजा ही मजा, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो छाई सम्यक थे, अब तो ऐसे खिलना है भर 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 भर। जाते जाते आप बोलोगे अरे कर्म की है ही क्या चीज़, कर्म होते ही क्या है? ऐसा उड़ोगे आप कि सीधे फ्लाइट में ही बैठोगे।